नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी आरबीएसई कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 8। इससे पहले 7 चैप्टर कर चुके हैं, वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये 8वां चैप्टर रहेगा चिंतन एवं भाषा। तो इसका पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, किसका मानना है कि भाषा विचार की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है? स्किनर, चॉम्स्की, बेंजामिन ली होर्फ, कोहलरबर्ग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बेंजामिन ली व होर्फ। किसका मानना है कि भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है अपितु इससे पहले भी उत्पन्न होती है? चॉम्स्की, जीन पियाजे, स्किनर, मेस्लो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जीन पियाजे। जीन पियाजे का मानना था कि भाषा न केवल विचार का निर्धारण करती है अपितु इससे पहले भी उत्पन्न होती है। किसका मानना है कि लगभग 2 वर्ष की आयु तक बच्चे में विचार एवं भाषा का विकास अलग अलग होता है? जीन पियाजे, यूंग, वाइगोत्स्की, स्किनर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, वाइगोत्स्की। किसका मानना है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? चॉम्स्की, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, जेस बूर्नर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, चॉम्स्की। निम्न में से कौन सा चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता? भाषा, संप्रति, प्रतिमा, प्रतीक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, भाषा। सवली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है अभिप्रेरणा, भाषा, काल्पनिक विचार तथा इच्छाओं की वास्तविक स्थिति की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सवली चिंतन में काल्पनिक विचार एवं इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, सवली चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सवली चिंतन। श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण व दोनों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। ये उदाहरण है अपसारी चिंतन, जटिल चिंतन, सवली चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, आलोचनात्मक चिंतन। यदि राम से कहा जाए कि 5 में से 2 का गुणा करने पर क्या उत्तर आएगा, तो राम इस समस्या का समाधान करने के लिए किस चिंतन का काम में लेगा? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अभिसारी चिंतन। कोई व्यक्ति कार में बैठकर सफर कर रहा है, अचानक कार रुक जाती है तो व्यक्ति सोचता है कि शायद पेट्रोल खत्म हो गया है, इंजन खराब हो गया है, टायर खराब हो गया है। यह उदाहरण किस चिंतन का है? यथार्थवादी चिंतन, सवली चिंतन, तार्किक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, यथार्थवादी चिंतन। एक बालक से कलम का असाधारण उपयोग बताने को कहा जाता है और बालक कलम के कुछ असाधारण उपयोग बताता है। बालक ने किस चिंतन को काम में लिया है? यथार्थवादी चिंतन, सवली चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सृजनात्मक चिंतन। एक बालक सोचता है कि वह पढ़ाई खत्म करने के बाद बड़ा अधिकारी बनेगा, उसके पास सुंदर गाड़ी, बंगला और बीवी होगी। बालक इस चिंतन को काम में ले रहा है। यथार्थवादी चिंतन, सवली चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन। तो यह चिंतन रहेगा सवली चिंतन। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राम बड़ा होकर एक प्रभावशाली व्यापारी बनना चाहता है। राम का ये कौन सा चिंतन है? सवली चिंतन है, यथार्थवादी चिंतन है, तार्किक चिंतन है या मूर्त चिंतन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सवली चिंतन है। किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार कहा है? सिगमंड फ्राइड, वॉटसन, थॉर्नडाइक, विटेकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, विटेकर। सौपन, सौपन चित्र, अभिलाषा, इच्छा आदि किस चिंतन के उदाहरण हैं? सवली चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सवली चिंतन। चिंतन में संप्रतियों, प्रतिज्ञाप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बेरोन, सिल्वर, थॉर्नडाइक, विटेकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, बेरोन। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। उक्त परिभाषा किसकी है? बेरोन, सिल्वर, थॉर्नडाइक, विटेकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सिल्वर। चिंतन में मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़ तोड़ सम्मिलित होता है, विशेषकर जब हम संप्रति का निर्माण करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, तर्क करते हैं तथा निर्णय लेते हैं।
तो उक्त परिभाषा किसकी है? बेरोन, शेंद्रोक, थॉर्नडाइक, विटेकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा शेंद्रोक। चिंतन के बारे में सत्य कथन है। चिंतन का स्वतंत्र अस्तित्व है। चिंतन में अनेक मनोवैज्ञानिक प्रक्रम सम्मिलित हैं। चिंतन मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। उक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा उक्त सभी। चिंतन की विशेषता है। चिंतन एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार है। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। उक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा उक्त सभी। चिंतन के तत्व हैं मानसिक प्रतिमा तथा तर्क, संप्रत्य तथा निर्णय, समस्या समाधान। उक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा उक्त सभी। राम एक 10 वर्षीय बालक है जो निश्चित तथ्यों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। राम किस चिंतन का प्रयोग कर रहा है? यथार्थवादी चिंतन, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा अभिसारी चिंतन। जब कोई बालक दिए गए तथ्यों के गुण, दोष तथा सही व गलत होने का पता लगाता है तो किस चिंतन को काम में ले रहा है? यथार्थवादी चिंतन, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा आलोचनात्मक चिंतन। महेश रीट परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के अध्यापक पद को प्राप्त करना चाहता है, अतः महेश ने अपना संपूर्ण ध्यान रीट परीक्षा पर केंद्रित किया तथा रीट के संबंध में ही गहन और जटिल चिंतन को काम में लिया। यह प्रक्रिया कौन सी है? तार्किक चिंतन, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा तार्किक चिंतन। प्रकाश 10 वर्षीय बालक है जो लॉकडाउन में घर की टूटी फूटी और पुरानी वस्तुओं से नई वस्तुओं का निर्माण कर रहा है। प्रकाश किस चिंतन को काम में ले रहा है? यथार्थवादी चिंतन, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा अपसारी चिंतन। जब कोई व्यक्ति अपने संवेगों और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता है तो एडवर्ड डी बोनो के अनुसार किस टॉप को काम में ले रहा है? सफेद टॉप, लाल टॉप, काला टॉप, नीला टॉप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा लाल टॉप। प्रत्येक माता पिता यही सोचते हैं कि उनका संतान जीवन में सफलता को प्राप्त करे और माता पिता का नाम रोशन करे। एडवर्ड डी बोने के अनुसार अभिभावक किस टॉप को काम में ले रहा है? सफेद टॉप, लाल टॉप, काला टॉप, नीला टॉप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा नीला टॉप। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में क्या शामिल नहीं है? धारा प्रवाह, मौलिकता, लचीलापन, समायोजन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा समायोजन। सृजनात्मक चिंतन को जे.एस. बूर्नर ने किस नाम से संबोधित किया? पार्श्विक चिंतन, अपसारी चिंतन, प्रभावी आश्रय, उक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा प्रभावी आश्रय। एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन को किस नाम से संबोधित किया? पार्श्विक चिंतन, अपसारी चिंतन, प्रभावी आश्रय, उक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा पार्श्विक चिंतन। मौन श्रृंखला पर आधारित प्रश्नों के उत्तर तुरंत और सही देता है। गिलफोर्ड के अनुसार मौन किस चिंतन को काम में ले रहा है? पार्श्विक चिंतन, अपसारी चिंतन, प्रभावी आश्रय, अभिसारी चिंतन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा अभिसारी चिंतन। भाषा के विकास के संबंध में सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? मध्य बचपन, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा प्रारंभिक बचपन है। किसका मानना है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? स्किनर, टोलमैन, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा चॉम्स्की। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एवं अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशगति के फलस्वरूप प्राप्त हो हमारी अद्वितीय क्षमता को कहते हैं। भाषा अनुकूलन श्रेणी, भाषा अर्जन साधन, भाषा स्वीकार्य इच्छा, ये सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा भाषा अर्जन साधन। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम, संकेत प्रयोग, विज्ञान, वाक्य, रूपिम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा रूपिम। किस भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है? स्वनिम, संकेत, वाक्य, रूपिम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा स्वनिम। सार्थक शब्दों को व्यवस्थित समूह है जिसमें अपेक्षित अर्थ प्रकट हो कहलाता है स्वनिम, पदबंध, वाक्य, रूपिम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा वाक्य। भाषा विकास की जन्मजात प्रतिगिप्ति का प्रतिपादन किया?
थॉर्नडाइक ने, चॉम्स्की ने, गेटल ने, स्किनर ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, चॉम्स्की ने। किसका मानना है कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह ही होती है, जो कि उचित देखभाल करने पर बच्चे में स्वतः होता है? थॉर्नडाइक, चॉम्स्की, गेटल, स्किनर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, चॉम्स्की। भाषाई सापेक्षता प्राकलन के साथ किसे जोड़ा जाता है? थॉर्नडाइक को, चॉम्स्की को, बेंजामिन ली वॉर्फ को, स्किनर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। किसका मानना है कि भाषाएं भाषाई वर्गों में भाषा नियतित्ववाद होता है? थॉर्नडाइक, चॉम्स्की, बेंजामिन ली वॉर्फ, स्किनर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। किसका मानना है कि भाषा सीखना निमित्तिक अनुबंध पर आधारित है? थॉर्नडाइक, चॉम्स्की, बेंजामिन ली वॉर्फ, स्किनर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, स्किनर। किसका मानना है कि हम भाषा को उसी प्रकार सीखते हैं जिस प्रकार पशु कुंजी पर चोंच मारना या छड़ दबाना सीखता है? थॉर्नडाइक, चॉम्स्की, बेंजामिन ली वॉर्फ, स्किनर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, स्किनर। नवजात शिशु के पहले रुदन को आपात श्वसन किसने कहा? थॉर्नडाइक, चॉम्स्की, रिबल, स्किनर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, रिबल। अंतःक्रिया करने के लिए भाषा का वर्गीकरण किया जा सकता है? वाचिक भाषा, सांकेतिक भाषा, आलेखीय भाषा, ये सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ये सभी। स्वीकार्य वाक्यांश या वाक्य बनाने के लिए शब्दों को संयोजित करने के लिए नियमों से संबंधित है? वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास, स्वनिम, रूपिम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, वाक्य विन्यास। दोस्तों, एनसीईआरटी और आरबीएसई के महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखते हैं। भाषा के प्रकार, अंतक्रिया करने के 3 प्रकार से भाषा का वर्गीकरण किया जा सकता है। वाचिक भाषा, भाषा के इस रूप में व्यक्ति भाषा के शब्द, वाक्यों, वाणी, बात, विचार, भावना, संदेश व अन्य वाचिक रूपों में अपनी सूचना में व्यक्त करता है। सांकेतिक भाषा, यदि कोई व्यक्ति अपनी बात शब्दों या वाक्यों में कहने के लिए शारीरिक संकेत व भंगिमाओं का प्रयोग करता है तो उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। आलेखीय भाषा, यह वह भाषा रूप है जिसमें व्यक्ति अपनी बातें, भावनाएं, इच्छाएं या सूचनाएं लिखकर प्रस्तुत करता है। रूपिम, किसी भाषा में सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई रूपिम कहलाती है। स्वनिम, किसी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। वाक्य विन्यास, स्वीकार्य वाक्य या वाक्य बनाने के लिए शब्दों को संयोजित करने के नियमों से संबंधित है। अर्थ विज्ञान, व्यक्ति रूपग्रामों तथा वाक्यों से अर्थ किस प्रकार निकलेगा इसको स्पष्ट करना। रूपाग्राम, जब ध्वनि ग्राम को आपस में संयोजित कर लिया जाता है तो उसे रूपाग्राम कहा जाता है। ध्वनि गुण, अधिस्वर के सम्मिलन द्वारा उत्पन्न स्वर की विशिष्ट गुणवत्ता जो शुद्ध स्वर के साथ सुनी जाती है। वर्ण स्तरीय, किसी सुपरिचित वस्तु को उसके उसी एक रंग में ही देख पाने की प्रवृत्ति, भले हो प्रकाश में परिवर्तित होने का उसका वास्तविक रंग बदल गया हो। 6 चिंतन टॉप विधि, प्रतिपादक एडवर्ड डी बोने। सफेद टॉप, सूचना, तथ्य और आकृतियों का संकलन करना। लाल टॉप, संवेग व संवेदनाओं का संकलन व अभिव्यक्ति। काला टॉप, सावधानी, सतर्कता, वाद विवाद को प्रदर्शित करता है। पीला टॉप, इसमें व्यक्ति यह सोचता है कि क्या काम किया जाए, जिसे कैसे काम किया जाए, काम लाभकारी होगा या नहीं होगा। नीला टॉप, इसमें व्यक्ति स्वयं के विचारों या योजनाओं के बारे में चिंतन नहीं करता है, किसी दूसरे के लिए चिंतन को काम में लेता है, जैसे माता पिता द्वारा यह सोचना कि उनके बच्चे सफलता को प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे। हरा टॉप, इसमें सकारात्मक परिवर्तनों और नए विकल्पों को शामिल किया गया है। दोस्तों, इस प्रकार से अपन ने आरबीएसई के ये चैप्टर देखे हैं और आगे भी ये सभी 11वीं और 12वीं के सभी चैप्टर्स देखेंगे। और इसी प्रकार से आपको अगर एनसीईआरटी, आरबीएसई और ओल्ड पेपर या ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस टॉपिक वाइज के टेस्ट और पीडीएफ चाहिए तो आप पेपर साथी ऐप डाउनलोड करके वहां से मदद ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।